स्वागत है आपका स्पोर्ट्स आवर पर। मेरा नाम है आकाश और आज हम बात करेंगे बेस्ट 11 ऑफ 2023। ये टेस्ट क्रिकेट की बात है और अभी ये ऑफिशियल आईसीसी की रेटिंग्स नहीं है, ये आईसीसी की बेस्ट 11 नहीं है, ये क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की है। और पहले भी क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के जो बेस्ट 11 रही हैं बड़ी सुर्खियां उन्होंने बटोरी हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा क्रिटिकली एक्लेम्ड वो रहते हैं, बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि स्लॉट स्पेसिफिक होकर वो टीम चुनते हैं और कभी कभार इसमें चैंपियन प्लेयर्स भी मिस आउट कर जाते हैं। ना ही आपको स्टीव स्मिथ फीचर होते हुए नजर आ रहे हैं, ना ही आपको रोहित शर्मा, ना ही आपको विराट कोहली। इस टीम में कोई भी ऐसे खिलाड़ी नहीं फीचर कर रहे हैं जिनके बारे में आप यूजुअली बात करते हो कि टेस्ट क्रिकेट में ये आपके बेस्ट 11 में होंगे। लेकिन 2023 के जो बेस्ट परफॉर्मर्स थे डेफिनेटली बहुत अच्छी पिक्स हैं। कुछ पिक्स आपको सरप्राइज कर देगी कि इस खिलाड़ी का नाम कहां से आ गया, जैसा कि विकेट कीपर, बैटर, वहां पर बात करेंगे। तो लेट्स सी किस तरीके से ये आपकी जो बेस्ट 11 है वो उन्होंने तैयार करी है, जिसमें विराट कोहली जिन्होंने 8 मैच में करीबन 700 रन वहां पर करे और उनका नाम यहां पर नहीं है। नंबर 4 पर उन्होंने उनको बैक नहीं कराया, ना ही कप्तान इंडियन कैप्टन रोहित शर्मा इस टीम में है। डेफिनेटली हमारे जो दो चैंपियन बॉलर्स हैं रविंद्र जडेजा, अश्विन, वो दे ऑलवेज मेक इट इनटू द बेस्ट 11, क्योंकि इस साल जब आपके घर में मैचेस हो रहे होते हैं तो नंबर्स आपको साफ दिखाई देते हैं। लेकिन अगर हम बात करें, उस्मान ख्वाजा का एक ऐसा साल गया जो कि टेस्ट क्रिकेट में आप देखते हो कि बड़े बड़े बल्लेबाज भी इस तरीके के साल के लिए तरसते हैं। एक्सेप्शनल बैटिंग, बाकी बैटर्स से काफी आगे, और अगर आप बॉल फेस में कह लीजिए, नंबर्स में कह लीजिए, वो काफी आगे उनसे थे। अगली अगर हम बात करें दिमुथ करुणारत्ने, देखिए करुणारत्ने का मेरे को ये है कि लोअर रैंक टीम्स के साथ, देखो इन्होंने न्यूजीलैंड के वर्सेस अच्छा खासा नया बॉल खेला था। जब उनके बारे में मेंशन भी किया गया, जो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का पेज है, मीडिया पेज, तो वहां पर यही था, इन्होंने नया बॉल बड़ा अच्छा खेला और आप कह सकते हैं कि इन्हें स्टार्ट्स मिलते थे और नई बॉल न्यूजीलैंड जैसे कंडीशंस में निकालना बड़ा मुश्किल था। आयरलैंड के वर्सेस तो देखिए उनके वर्सेस इनके परफॉर्मेंसेज आ जाएंगी, वो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर ओवरऑल हम बात करें, इनके बारे में यही कहा गया है कि इनके जो 100 भी आए, 179 किया, 115 किया, वो अगेंस्ट आयरलैंड आए, वो भी अपने घर में। वो कोई ऐसा नहीं है कि बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस है, लेकिन इन्होंने न्यूजीलैंड में जाकर अच्छे स्टार्ट्स दिए, वहां पर 50 किए, तो कहीं ना कहीं ओवरऑल एक कंप्लीट बैटर के तौर पर नजर आए दिमुथ करुणारत्ने। केन विलियमसन को वहां पर नंबर 3 स्लॉट इन किया गया है। स्टीव स्मिथ का साल कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं गया, तो स्टीव स्मिथ आप देखते हो जो बेस्ट टेस्ट बैटर हैं इस जनरेशन के। ना ही आपको यहां पर कह सकते हैं ना विराट कोहली नजर आ रहे हैं, ना ही स्टीव स्मिथ नजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बाकी परफॉर्मर्स ने उनसे बेटर किया। केन विलियमसन ने क्या किया है जी? केन विलियमसन ने 7 मैचेस में 696 रन, और वही मैंने आपको बताया कि विराट कोहली के भी 8 मैचेस में 671, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ऐसे उन्होंने रन्स करे। बट द थिंग इज, ये नंबर 3 की बात है, तो नंबर 3 पर केन विलियमसन के नंबर सबसे बेस्ट थे, इस चीज को कोई डिनाई नहीं कर सकता। इंजरी के बाद जब उन्होंने कमबैक भी करा तब भी बड़ा जबरदस्त परफॉर्मेंसेस वहां पर दी, तो केन विलियमसन बिल्कुल डिजर्व करते हैं। जो रूट अगेन वेरी स्पेशल प्लेयर, जिस तरीके से एशेज में भी वो काउंटर अटैकिंग, जो रूट के बारे में खास बात यह है कि वो काउंटर अटैकिंग क्रिकेट खेल रहे थे, उसके बावजूद उनके वो नंबर्स आए। आपको वो पारियां भी याद आएंगी, न्यूजीलैंड भी वो पारियां याद आएंगी जब हैरी ब्रूक के साथ इनकी पार्टनरशिप हुई थी, तो वो पारी इनकी सबसे बेस्ट थी। तो जो रूट ने जो ही मेड 95, जो उन्होंने न्यूजीलैंड में फरवरी में जो पारी खेली थी, वो उनकी वन ऑफ द बेस्ट पारी थी, क्योंकि सरफेस बड़ा डिफिकल्ट था। जो रूट के 8 मैचेस में 787 रन हैं एट एन एवरेज ऑफ 65.18, तो आई डोंट थिंक इनके आसपास भी कोई खिलाड़ी आता है नंबर 4 पर, जैसा कि हम विराट कोहली के नाम का जिक्र कर रहे थे। शायद इसी वजह से विराट कोहली मिस आउट कर गए और इसी वजह से रोहित शर्मा भी मिस आउट कर गए, क्योंकि उनके दिमुथ करुणारत्ने और डेफिनेटली उस्मान ख्वाजा जैसा तो साल किसी का नहीं गया है। हैरी ब्रूक के बहुत जबरदस्त नंबर्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया भी कि जो न्यूजीलैंड में सबसे डिफिकल्ट कंडीशन थी, वहां पर उन्होंने जो 186 जो उन्होंने जबरदस्त पारी खेली थी और 176 गेंद, मतलब वन ऑफ द बेस्ट नॉक्स आप देखोगे सबसे मुश्किल सरफेसेस पे, आई थिंक वो हाईलाइट था। और जब उन्होंने एशेज में भी, जब एशेज में इंग्लैंड ने कमबैक करा था मैचेस हारने के बाद, तो हैरी ब्रूक की एक पारी बड़ी स्पेशल पारी थी, उसने बड़ा मदद किया था जब ऑस्ट्रेलिया ने, इंग्लैंड ने कमबैक करा था अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। हैरी ब्रूक डेफिनेटली डिजर्व करते हैं स्लॉट। अब ये नंबर है जी, विकेट कीपर जो स्लॉट है, लॉर्कन टकर। लॉर्कन टकर ने अपने इंटरनेशनल क्रिकेट में, टेस्ट क्रिकेट इंटरनेशनल जो है, टेस्ट मैचेस जो इन्होंने खेले हैं, मैच 4 खेले, लेकिन इंपैक्टफुल नॉक्स खेले हैं, क्योंकि इन्होंने डिफिकल्ट कंडीशंस में जाकर अच्छा करा।
अगर आप विकेट कीपर्स की तरफ से देखें, बहुत गिने चुने 100 लगे इस साल, लॉर्कन टकर का एक उनमें से है। और डिफिकल्ट कंडीशन ढाका, मतलब आप कह सकते हैं कि सबसे मुश्किल परिस्थिति होगी किसी भी एक ओवरसीज बैटर के लिए वहां पर परफॉर्म करना। रविंद्र जडेजा, रवि अश्विन, भाई हम सब जानते हैं उनके इंडिया में किस तरीके के नंबर्स हैं। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हमें जीतनी हो तो उसमें इनके नंबर्स आप देख लीजिए। आप वेस्ट इंडीज में आपने देखा था जब इंडिया ने वहां पर सीरीज जीती थी, तो डेफिनेटली जड्डू और अश्विन जैसे स्पिन बॉलिंग नंबर्स तो किसी के नहीं होंगे, वो तो हम जानते ही हैं। पैट कमिंस कैप्टन होंगे, इस चीज को कोई डिनाई नहीं कर सकता भाई। चाहे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हारे हो, लेकिन WTC जीतना आई थिंक वो पिनेकल था। आपने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप वहां पर जीती, एशेज आपने वहां पर लेवल कर दी, रिटेन कर ली, उसके बाद जाते जाते आपने पाकिस्तान को भी रौंद दिया। इस चीज को कोई डिनाई नहीं कर सकता। पैट कमिंस तो कैप्टन ऑफ द ईयर है, फॉर्मेट की आप बात छोड़ दीजिए। एंड देन कगिसो रबाडा, स्टुअर्ट ब्रॉड, व्हाट एन एक्सेप्शनल ईयर ही हैड। अब भाई टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कहना और ऐसे नंबर्स, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फास्ट बॉलर्स ऑफ ऑल टाइम, ये आप कह सकते हो स्टुअर्ट ब्रॉड को। और कगिसो रबाडा तो भाई अभी भी धमाल मचा रहे हैं। इंडिया के वर्सेस जो मैच जीती है साउथ अफ्रीका पहला सेंचुरियन में, वहां पर कगिसो रबाडा का एक बहुत बड़ा रोल था। लिमिटेड मैचेस खेले हैं लेकिन इंपैक्ट ऐसा कि आप इन्हें बाहर नहीं रख सकते। मेरे हिसाब से एक बहुत परफेक्टली बैलेंस टीम यहां पर बनाई है। कुछ स्लॉट्स पर आप कह सकते हो कि हाँ इधर उधर हो सकता है, लेकिन लॉर्कन टकर के आप विकेट कीपर स्लॉट पर कह सकते हो कि भाई कैरी भी हैं, बेस्टो हैं, लेकिन लॉर्कन टकर को यहां पर जगह दी इसलिए क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की 11 का हम वेट करते हैं, क्योंकि बहुत सूझबूझ समझकर, बहुत ज्यादा क्रिटिकली एक्लेम्ड, जैसे मैंने कहा, बहुत ज्यादा परफॉर्मेंसेस को कंसिडर करते हैं कि यार ये परफॉर्मेंस की वेटेज ज्यादा थी, तो इस हिसाब से बेस्ट 11 तैयार करी गई है ना। यहां पर बुमराह फीचर कर रहे हैं जो उनका इतना कोई तगड़ा साल नहीं करा, ना सिराज, ना विराट, ना आपके रोहित शर्मा, ऋषभ पंत डेफिनेटली वो मिस आउट थे इस साल से, वरना वो बेस्ट विकेट कीपर बैटर रहे हैं पिछले कुछ समय से। लेकिन ये आपकी बेस्ट 11 है। आप बताइएगा कि आपको किसी स्लॉट पर लगता है कि जहां पर कोई और खिलाड़ी होना चाहिए था। फिलहाल मैं लेता हूं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।